तुम हंस ही रहे थे, तो हंस रहा था तुम पीछे 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 पीछे। अरे उद्योगपति के पीछे भागने वाली टीम बन गए आप लोग। क्या क्या आपके पास उम्मीदवार नहीं था एक भी? क्या महिला विधायक? बाप रे बाप, चमक हम देखे ना, जो चमक हम देखे, हम बोले क्या है जी, क्यों हंस रहे होता? मतलब लग रहा है कि घर में दिवाली आ गया, दशहरा मना रही है, हद हो गया है। ये नहीं चलने दूंगा मैं बता दे रहा हूँ। ये लक्षण, ये चाल चलन मैं नहीं चलने दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। की बात कही थी माननीय मंत्री जी ने, तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोई महिला विधायक चुनकर, जनता के विश्वास से चुनकर सदन में पहुंचती है, तो वो चेहरे की चमक से नहीं माननीय मंत्री जी, वो जनता के विश्वास से, संघर्ष से, कड़ी मेहनत से और जनता के लिए किए गए कार्यों के बदौलत वो पहुंचती। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं आप। मैं उनिशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, परिमल नथवानी के नाम से ही मानो कांग्रेस चढ़ जा रही है। राज्यसभा में 2 सीटों की लड़ाई है, लेकिन उम्मीदवार 3 है। एक जेएमएम के, एक कांग्रेस के, एक निर्दलीय। जो निर्दलीय है वो भाजपा समर्थित है, परिमल नथवानी। पहले उनके नॉमिनेशन फॉर्म को होल्ड पे रखा गया तो उत्साह की चरम सीमा थी कांग्रेस के खेमे में। जैसे उनके पर्चे को वैध बताया गया, ये उत्साह मायूसी में बदल गई, आक्रोश में बदल गया। जमकर विधानसभा के बाहर भाजपा और कांग्रेस के विधायकों में एक अलग ही खेला, अलग ही मूड देखने को मिला, मानो जैसे विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए इतना भीषण युद्ध देखने को मिल रहा है, शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा। लेकिन नाथवानी के पर्चे के वैध होने के बाद शायद इरफान अंसारी उसे ज्यादा पचा नहीं पाए हैं। तभी तो अचानक से कुछ महिलाओं को लेकर उन्होंने बोल दिया, जो अब पुआल में लगे आग की तरफ फैल रहा है। सुनिए, अभी दिल्ली सुनिए ऐसा है ना, अभी हम झारखंड में ही रहेंगे। दिल्ली जाने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। दिल्ली जाने का भी इरादा नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में दे रहा है, चिंता मत। देखिए, कल की जो घटना घटी, जिस प्रकार भाजपा ने चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग, लगता है कि अपने पॉकेट में रख लिया है लोगों ने। हम कल की घटना से काफ़ी मर्माहत हैं। कल जो परिमल नाथवानी का जो नॉमिनेशन रद्द हो जाना चाहिए था, एक तरफ आप देखिए दोहरी चाल ये भाजपा चलती है। अब लगा दीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक दलित महिला को राहुल गांधी जी ने सम्मान दिया, नॉमिनेशन करती जीत जाती, वो पर्याप्त बहुमत था वहाँ। और भाजपा ने क्या किया, एक छोटा सा त्रुटि मैं देख रहा हूँ, उसका कोई मायने नहीं रखता, वहाँ भाजपा की सरकार ने उसको रद्द कर दिया। सोचिए आप, ये क्या तरीका है? क्या दलित की बेटी को पार्लियामेंट पहुँचने का अधिकार नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ भाजपा से, आपने उनके क्या दिमाग में बीतता होगा? आपकी सेंटिमेंट में भाजपा ने आघात पहुँचाने का काम किया। और यहाँ 5-5 त्रुटि 1 सेकंड में रद्द हो जाना चाहिए था, रद्द नहीं किया इन लोगों ने। हम लोग दिल्ली जा रहे थे, मालूम चला कि 6 ही लोगों को परमिशन मिला है, तो इतना लोग क्यों जाते, इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भाजपा जिस प्रकार एक व्यवसाय के पीछे दौड़ रही थी, क्या सीपी बाबू, कहाँ गया आपका आत्मसम्मान? ये दिन आ गया, एकदम रसगुल्ला फूट रहा था चेहरा पर, मैं देखा कर। तुम हंस ही रहे थे, तो हंस रहा था तुम पीछे 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 पीछे। अरे उद्योगपति के पीछे भागने वाली टीम बन गए आप लोग। क्या क्या आपके पास उम्मीदवार नहीं था एक भी? क्या ये क्या तरीका है? यहाँ तक कि सुनिए, सीपी से हद है, तो चलिए इसको छोड़िए, महिला विधायक, बाप रे बाप, चमक हम देखे ना, जो चमक हम देखे, हम बोले क्या है जी, क्यों हंस रहे होता? मतलब लग रहा है कि घर में दिवाली आ गया, दशहरा मना रही है लोग, हद हो गया है। ये नहीं चलने दूंगा मैं बता दे रहा हूँ। ये लक्षण, ये चाल चलन मैं नहीं चलने दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, झारखंड दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने लिया है, हमारे पिताजी फुरकान साहब ने लिया है। ये तमाशा बनाने के लिए नहीं लिया है, खरीद फरोख्त करने के लिए नहीं लिया है, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए नहीं लिया है। झारखंड को आगे लाने के लिए राज्य का गठन हुआ है। इसलिए यहाँ जो इनकी मानसिकता है, ये झारखंडी नहीं है, ये लोग, ये बाहरी लोग हैं। ये लोग, इनको झारखंड का सम्मान से प्यार नहीं है, इनको व्यवसायियों से प्यार है, अदानी अंबानी और फिर
परिमल नाथवानी याद रहे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों ने तो मानो इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान इरफान अंसारी ने कह दिया कि नथवानी उद्योग जगत का एक बड़ा चेहरा है, उद्योगपति हैं और शायद इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में विधायकों में उत्साह है, खासतौर पर महिलाओं के चेहरे पर तो चमक आ गई है। हंस रही है ऐसे मानो जैसे क्या हो गया हो। मैंने खुद बोला, अरे भाई क्या हो गया आप लोगों को, आप उद्योगपतियों के पीछे ऐसे भागेंगे आप लोग। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला ब्रिगेड है उसने मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, पूर्णिमा साहू ने यहाँ पर मोर्चा खोला है और क्या कहा इरफान अंसारी को लेकर। रामायण में एक श्लोक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ ऐसी ही हालत झारखंड के बड़बोले और निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी की है, जिनसे खुद तो अपना विभाग संभल नहीं रहा है। आए दिन उटपटांग बातें करके मीडिया में बने रहने की इनकी आदत सी हो गई है और ऐसी ओछी मानसिकता वाले नेता से महिलाओं की इज्जत और सम्मान की उम्मीद करना ही बेकार है। रही बात दीपावली की, तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं कि हमारे यहां दीपावली और दशहरा साल में एक बार आता है और बड़ी धूमधाम से और खुशी के साथ हम लोग मनाते हैं। रही बात जमीर बेचने की, तो कोलकाता जाकर रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी जो बेशर्मी दिखाना नहीं छोड़ते, वैसे लोग पैसे की लेन देन और जमीर बेचने की बात करते हैं, तो ये आदत तो उनकी होगी और उनकी है, तो सभी लोग उन्हें वैसे ही नजर आ रहे हैं। इनकी हताशा और निराशा साफ नजर आ रही है कि ये मतदान से पहले ही चुनाव हार चुके हैं और जिस पार्टी में ऐसे बड़बोले नेता होंगे उस पार्टी का तो बंटाधार होना स्वाभाविक है। और एक बात और, चेहरे की चमक की बात कही थी माननीय मंत्री जी ने, तो उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि जब कोई महिला विधायक चुनकर, जनता के विश्वास से चुनकर सदन में पहुंचती है, तो वो चेहरे की चमक से नहीं माननीय मंत्री जी, वो जनता के विश्वास से, संघर्ष से, कड़ी मेहनत से और जनता के लिए किए गए कार्यों के बदौलत वो पहुंचती है। तो जिस प्रकार से आप लोग सभी का अपमान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, करते रहिए। आने वाले समय में झारखंड की जनता, खास तौर पर हमारी नारी शक्ति, पूरी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जय हिंद, जय झारखंड। बहरहाल ये पहली मर्तबा नहीं है जब इरफान अंसारी ने आनंद फानन में कुछ बोल दिया हो। कई बार ऐसे उनके मुंह से कुछ करना कुछ निकल जाता है जिसको लेकर विपक्ष मोर्चा खोल देता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है और पूर्णिमा दास साहू को तो सीधे रामायण के श्लोक याद आने लगे हैं। बहरहाल अब इस पर क्या इरफान अंसारी माफी मांगेंगे या फिर अपने स्टैंड पर टिके रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचडी न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।